नमस्कार, जौहर झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं 25 खबरें सिर्फ 5 मिनट में। राज्य के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए की एक अहम बैठक हुई, जिसके बाद सीएम रघुवर दास ने कहा कि बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों ने मिलकर चुनाव प्रचार करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारा दलों का नहीं, दिलों का गठबंधन है। लोहरदगा सीट पर आज 3 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा। आनंदपाल तिर्की और एतवा उरांव ने निर्दलीय, जबकि श्रवण कुमार पन्ना ने बतौर बीएसपी के टिकट पर नॉमिनेशन दाखिल किया। लोहरदगा सीट से 3 और निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन पत्र खरीदा है। इनमें एक बीआईटी मेसरा से पास आउट छात्र भी शामिल है। सिंहभूम के कांग्रेस प्रत्याशी गीता कोड़ा ने दावा किया है कि बीजेपी से सिंहभूम की जनता त्रस्त है, लिहाजा जनता का बीजेपी से मोह भंग हो गया है। झारखंड जनतांत्रिक सभा के बीरेंद्र कुमार ने गोड्डा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। देवघर में उन्होंने कहा कि पार्टी की संथाल परगना प्रमंडल की बैठक के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया 5 लोकसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगा। रांची से सिद्धेश्वर सिंह, धनबाद से रामलाल महतो, हजारीबाग से राजेश रंजन, जमशेदपुर से पाणमती सिंह और सिंहभूम से चंद्रमोहन हांसदा को प्रत्याशी बनाया गया है। गढ़वा जिला बीजेपी कार्यालय में कार्य समिति सदस्यों की बैठक में बीजेपी उम्मीदवार बीडी राम और स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने हिस्सा लिया। इस दौरान बीडी राम ने सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। चुनाव आयोग के निर्देश पर देवघर के कुछ बूथों पर मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी महिला मतदान कर्मियों पर होगी। महिलाओं ने इसे महिला सशक्तिकरण की ओर एक और कदम बताया है। लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए रांची डीसी ने कॉर्पोरेट कंपनियों और बैंकिंग सेक्टर के अधिकारियों के साथ बैठक की और कंपनी प्रतिनिधियों से मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने इसी को ध्यान में रखकर मतदान की अपील की है। जमशेदपुर डीडीसी महेश्वरी प्रसाद ने न्यूज 18 की मुहिम बटन दबाओ देश बनाओ की सराहना की है। साथ ही वोटरों से मतदान करने की अपील भी की है। लोकसभा चुनाव में झारखंड पार्टी 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। इनमें रांची, खूंटी और जमशेदपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी गई है। वहीं लोहरदगा सीट के लिए विचार विमर्श चल रहा है। गुमला के भरनों में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बीडीओ सहित कई महिला कर्मियों ने बैनर पोस्टर लेकर लोगों से वोट करने की अपील करते हुए रैली निकाली। जमशेदपुर के उपायुक्त अमित कुमार की अध्यक्षता में शहर के कॉलेजों के ब्रांड एम्बेसडर्स के साथ एक बैठक हुई, जिसमें मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। गढ़वा के बाबा बंशीधर मंदिर में पलामू लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी बीडी राम ने पूजा अर्चना की। साथ ही उन्होंने नगर उटारी प्रखंड बाजार स्थित भीमराव अंबेडकर के और रविदास की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। छत्तीसगढ़ के कांकेर में सेना के जवानों और नक्सलियों में हुए मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए सेना के 4 जवानों में धनबाद के झरिया कलाल इशरार खान भी शामिल है। धनबाद एसडीएम ने शहीद इशरार खान के परिजनों से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़ में इशरार शहीद हो गए। जामताड़ा में गैंगरेप मामले में 5 को 20-20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी लगाया गया है। बागडेहरी थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप मामले में यह सजा सुनाई गई है। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत 4 लोगों के हत्या मामले में अब कोर्ट जल्द ही फैसला लेने वाला है। आज फिर झरिया विधायक संजीव सिंह के धनबाद कोर्ट में पेशी हुई और पीएमसीएच के डॉक्टर की गवाही हुई। धनबाद के मनियाडीह में शराब लदी एक गाड़ी को जब्त किया गया है। गाड़ी में हरियाणा मेड 1536 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की गई। राज्य के नए मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने योगदान करने के बाद सभी विभागीय सचिवों, विभागाध्यक्षों और डीजीपी को पत्र भेजा है। इसमें बेहतर कार्य संस्कृति बनाने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के लिए 15 बिंदुओं का पालन करने को कहा गया है। गुमला के एसएस हाई स्कूल में पीठासीन पदाधिकारियों का प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मास्टर ट्रेनरों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए सिसई के नागवेनी के गायक महावीर साहू को आइकॉन बनाया गया है, जो मतदाताओं से वोट करने के लिए अपील कर रही हैं। सिमडेगा में बाइक और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवती घायल हो गई। घायल युवती को इलाज के लिए रिम्स भेजा गया है। धनबाद में मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली।